किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं या धनात्मक या ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये कैसे अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया में जो सक्रियण ऊर्जा होती है, यानी कहने का मतलब है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी अणुओं के बीच का जो अवरोध होता है उसे हटा देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे अणु सीमांत ऊर्जा को पार कर जाते हैं, जिससे कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, एक ऐसा वैकल्पिक पाथ दे देते हैं जिससे कि अभिक्रिया में आपका समय भी बच जाता है और ऊर्जा की आपूर्ति भी कम करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव कैटेलिस्ट यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो ये आपके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को बढ़ा देता है, यानी अणुओं के बीच में जो अवरोध है बच्चों उसे बढ़ा देता है। अवरोध का मतलब यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है, और जब सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा बच्चों तो बहुत कम ही ऐसे अणु होंगे जो सीमांत ऊर्जा को पार कर पाएंगे, और जब सीमांत ऊर्जा को पार करने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है। अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है, यानी यहाँ पे जो आपका ऊर्जा प्रोफाइल दिखेगा बच्चों उसका शिखर आपको ज्यादा दिखेगा उत्प्रेरक वाले ग्राफ का। ठीक है, और इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे एक वैकल्पिक पाथ तो मिलेगा लेकिन ऊर्जा का शिखर ज्यादा हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की दर कम हो जाती। ठीक है, अब बहुत बेसिक सी बात, उद्योगों में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी गति तीव्र करने के लिए हम पॉजिटिव कैटेलिस्ट यानी धनात्मक उत्प्रेरक का यूज करते हैं। और जितने भी ऐसे यौगिक होते हैं जिनको हमें संरक्षित करना है, जिसे हमें बचाना है, जिनके विघटन को रोकना है, वहां पे हम नेगेटिव यानी ऋणात्मक कैटेलिस्ट का यूज करते हैं। यही बातें आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होती हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट दोनों का होना बहुत